जंगल में छमछम बारिश बरस रही थी। रानू चिड़िया अपने तिनकों के घोंसले में अपने अंडों के पास बैठी हुई थी। चिड़िया भूखी थी, उसके पास खाने को एक दाना भी नहीं था। पड़ोसी कौवा भी अपने घोंसले में बैठा ठंड से काम रहा था। चिड़िया चिड़िया, बहुत भूख लगी है। क्या तुम्हारे पास कोई दाना है? नहीं कौवे भैया, मेरे पास तो दाना नहीं है। मेरे पास एक ही दाना था, वो मैंने कल रात खा लिया। मैं तो अभी अभी जंगल गया था, लेकिन मुझे खाने को कुछ भी नहीं मिला। चिड़िया, क्या तुमने आज अपना दाना ढूंढने नहीं जाना? कौवे भैया, बारिश बहुत तेज है। अगर मैं दाना लेने गई तो मेरे अंडे बारिश के पानी में भीग जाएंगे। चिड़िया चिड़िया, मैं तुम्हारे अंडों पर बैठ जाता हूँ। मैं अपने पंखों में तुम्हारे अंडों को छुपा लूंगा। तुम अपना दाना भी ढूंढ लाओ और मेरा दाना भी ले आना। ठीक है कौवे भैया, आप मेरे घोंसले में आकर बैठ जाए, मैं दाना ढूंढ कर लाती हूँ। फिर कालू कौवा उड़ता है और रानू चिड़िया के घोंसले में जाकर बैठ जाता है। कौवे भैया, ऐसा ना हो कि आप कहीं घूमने चले जाओ और मेरे अंडों को अकेला छोड़ दो। नहीं नहीं चिड़िया, चिंता ना करो। तुम दाना ढूंढ लो, मैं अंडों का पूरी तरह ध्यान रखूंगा। रानू चिड़िया दाना ढूंढने चली जाती है और कालू कौवा अपने पंख फैलाकर अंडों के ऊपर बैठ जाता है। चिड़िया उड़ती उड़ती घने जंगल में पहुंच जाती है। पेड़ की एक डाल पर तोता छुपा बैठा था। रानू चिड़िया तोते से पूछती है, तोते भैया, क्या आपने अपना भोजन खा लिया? हाँ चिड़िया रानी, मुझे एक लाल मिर्ची मिली थी, मैंने तो अपना पेट भर लिया। तोते भैया, मैं दाना ढूंढ रही हूँ, लेकिन अभी तक दाना नहीं मिला, मेरी मदद करो। चिड़िया, नदी की तरफ जाओ, बड़े पेड़ के पास चावल के कुछ पौधे हैं, वहाँ से चावल का दाना मिल जाएगा। धन्यवाद तोते भैया, मैं अभी नदी की तरफ जाती हूँ। रानू चिड़िया उड़ती है और नदी की तरफ चली जाती है। नदी किनारे एक बड़ा पेड़ था। बड़े पेड़ के नीचे चावल के कुछ पौधे थे। रानू चिड़िया वहाँ से जी भरकर चावल खाती है। मैंने तो चावल खा लिए, अब मैं कालू कौवे के लिए भी चावल का दाना ले जाती हूँ। फिर रानू चिड़िया कुछ चावल के दाने लेती है और अपने घोंसले की तरफ वापस उड़ती। धन्यवाद धन्यवाद रानू चिड़िया, ये चावल खाकर मेरा पेट भर जाएगा। अपने अंडे देख लो, मैंने बहुत अच्छी तरह तुम्हारे अंडों का ध्यान रखा है। कौवे भैया, जब तक हम पड़ोसी एक दूसरे की मदद करते रहेंगे, हमें कोई चिंता नहीं। आपने मेरे अंडों का ध्यान रखा और मैं आपके लिए दाना ढूंढ लाई। फिर कौवा उड़ता है और अपने घोंसले में जाकर बैठ जाता है। कौवा चावल का दाना खाकर अपना पेट भर लेता है। ना जाने ये बारिश कब रुकेगी। भूख से बुरा हाल है। अब मुझे बाहर जाना ही होगा, अपना भोजन ढूंढना होगा, वरना मैं भूख से मर जाऊंगा। भूखा सांप पेड़ की खोखर से बाहर निकलता है। सांप कालू कौवे के पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। इस पेड़ के ऊपर घोंसला है और घोंसले में कोई ना कोई पक्षी जरूर होगा जिसे मैं खा सकता हूँ और अपनी भूख मिटा सकता हूँ। सांप कालू कौवे के घोंसले के पास जाकर बैठ जाता है। कालू कौवा सांप को देखकर डर जाता है। सांप सांप सांप, रानो चिड़िया, मेरे घोंसले के पास सांप आ गया। चुप चुप कर जाओ कौवे, अगर ज्यादा शोर मचाया तो भून कर खाऊंगा और अगर चुप रहे तो ऐसे ही खा जाऊंगा। कौवे भैया, आप जल्दी से उठकर मेरे घोंसले में आ जाएं, वरना ये सांप आपको खा जाएगा। अगर मैंने आज ये घोंसला छोड़ दिया तो ये सांप कल भी आएगा। मैं कहाँ रहूँगा, बारिश का मौसम है। ऐसे सोचकर कालू कौवा सांप से कहता है, सांप मुझे मत खाओ। सामने घोंसले में एक चिड़िया बैठी है। चिड़िया के घोंसले में 2 ताज़ा अंडे हैं। जाकर वो दोनों अंडे खा लो, तुम्हारी भूख मिट जाएगी। अच्छा, क्या सच में चिड़िया के घोंसले में अंडे हैं? मुझे तो अंडे बहुत पसंद हैं। मैं अभी जाकर चिड़िया के अंडे खा लेता हूँ। कौवे, मैं तुम्हें छोड़ रहा, अब मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। कौवे भैया, आप बहुत बुरे हैं।
आपने सांप को मेरे घोंसले का रास्ता बता दिया। आप मेरे पड़ोसी थे, मैं आपका ख्याल रखती थी, लेकिन आप तो बहुत बुरे निकले। इससे पहले कि सांप रानू चिड़िया के घोंसले की तरफ आता, रानू चिड़िया अपने अंडे उठाकर वहां से भाग जाती है। ये चिड़िया तो भाग गई, अब ये सांप मुझे नहीं छोड़ेगा। कालू कौवा भी अपना घोंसला छोड़कर वहां से भाग जाता है। चिड़िया उड़ती उड़ती जंगल की दूसरी तरफ चली जाती है। जंगल की दूसरी तरफ एक पुराना घर था जिसमें एक बूढ़ी चिड़िया रहती थी। रानू चिड़िया वहां जाती है और बूढ़ी चिड़िया से कहती है, माँ जी, मेरे घोंसले में सांप आ गया था। वो मेरे अंडे खाने ही वाला था कि मैं वहाँ से भाग गई। कृपया करें, जब तक बारिश बरस रही है आप मुझे अपने घर में रहने दें। ठीक है बेटी, आप अपना घोंसला मेरे घर में रख सकती हो। मेरा घर पक्का लकड़ियों का है और सुरक्षित। फिर रानू चिड़िया अपना घोंसला बूढ़ी चिड़िया के घर में रखती है और सुख का सांस लेती है। माँ जी, आप मेरे अंडों का ध्यान रखना। मैं अपने लिए और आपके लिए दाना ढूंढ लाती हूँ। चिड़िया बेटी, ये तो आपका मुझ पर एहसान होगा। जिस दिन से बारिश शुरू हुई है मैंने एक दाना भी नहीं खाया। मैं तो आज भी भूखी बैठी थी। माँ जी, आपने मेरी मदद की, फिर मैं आपकी मदद क्यों ना करूँ। मैं अभी आपके लिए दाना लाती हूँ। रानू चिड़िया उड़ती है और दाना ढूंढने दूर चली जाती है। कालू कौवा जो बहुत आलसी था, उसने कभी दाना तो ढूंढा नहीं था। वो भूख का मारा इधर उधर उड़ता फिर रहा था। थक हार कर कालू कौवा एक पेड़ की डाल पर उदास होकर बैठ जाता है। जब तक चिड़िया मेरे साथ थी मुझे कोई चिंता नहीं थी। वो हर रोज मेरे लिए दाना ढूंढ लाती थी। अब मैं दाना कहाँ से खाऊंगा? अगर बारिश कुछ दिन और ना रुकी तो मैं तो भूख से मर जाऊंगा। चिड़िया मैदान में जाती है। यहाँ तो दाना नहीं है, मुझे घने जंगल में जाना होगा। फिर रानू चिड़िया घने जंगल में जाती है। घने जंगल में रानू चिड़िया को गेहूं के कुछ पौधे दिखाई देते हैं जिन पर गेहूं की बालियां लगी हुई थी। रानू चिड़िया वहां से गेहूं की कुछ बालियां तोड़ती है और वापस बूढ़ी चिड़िया के पास घर चली जाती है। माँ जी, मैं अपना दाना भी ले आई और आपका दाना भी ले आई। ले, आप जी भरकर दाना खा लें। बूढ़ी चिड़िया दाना देखकर बहुत खुश होती है और रानू चिड़िया से दाना लेकर खाने लगती है। बैठे बैठे कालू कौवे को अपना दोस्त भूरा कौवा याद आता है। कालू कौवा उड़ता है और अपने दोस्त भूरे कौवे के घर की तरफ चला जाता है। भूरे भूरे मेरे दोस्त, दरवाजा खोलो, मैं भूखा हूँ, बारिश में भीग रहा हूँ, मुझे दाना दो। भूरा कौवा गुस्से में दरवाजा खोलता है और कालू कौवे की बेइज्जती करने लगता है। तुम मेरे दोस्त बारिशों के मौसम से पहले थे, अब नहीं। अब बारिशों का मौसम है। ऐसे मौसम में अपना पेट बहुत मुश्किल से भरता है। मैं तुम्हें दाना कहाँ से दूँ? कालू कौवे का दोस्त भूरा कौवा जोर से अपना दरवाजा बंद कर देता है। अगर मैंने उस दिन अपना घोंसला बचाने के लिए सांप को चिड़िया के अंडों का ना बताया होता तो आज चिड़िया मेरे साथ होती। मेरा घोंसला भी गया और चिड़िया से दोस्ती भी टूट गई। मेरे साथ बहुत गलत हुआ। रात हो जाती है। रात होते ही तेज हवा चलने लगती है। कालू कौवा तेज हवा से कभी इधर गिरता तो कभी उधर गिरता। कालू कौवा तेज हवा में उड़ता जा रहा था कि उसे वही घर नजर आता है जहाँ रानू चिड़िया बूढ़ी चिड़िया के साथ रहती थी। कालू कौवा जल्दी से वहाँ जाता है और मदद मांगता है। कोई है क्या? कोई इस घर में है? मेरी मदद करो, मैं बारिश में भीग रहा हूँ, मैं भूखा हूँ। अरे, ये तो कालू कौवा है। माँ जी, ये मेरा पड़ोसी वही कौवा है जिसने शाम को मेरे अंडे खाने को बोला था। बेटी, वो कौवा मुश्किल में है। अगर तुमने उसकी मदद ना की तो वो मर जाएगा। माँ जी, क्या मैं उस कौवे को इस घर में ले आऊँ? हाँ बेटी, क्यों नहीं। मुसीबत में
हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। आप भी कौवे की मदद करो, चाहे वो बुरा है, लेकिन हम तो बुरे नहीं। फिर रानो चिड़िया दरवाज़ा खोलती है और कालू कौवे को घर के अंदर ले आती है। घर के अंदर आकर कालू कौवा सुख का सांस लेता है। चिड़िया बहन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जब तक आप मेरे साथ थी मुझे कोई चिंता नहीं थी। कौवे भैया, जैसे ही बारिश रुकेगी हम दोनों अपने लिए पक्का लकड़ियों का घर बना लेंगे। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, दोस्त वही होते हैं जो मुसीबत में एक दूसरे के काम आए। कौवा शर्मिंदा था और शर्म से अपना सर झुका लेता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। सारा दिन पक्षी अपने अपने कामों में लगे रहते हैं और फिर दिन में एक वक्त सभी पक्षी एक जगह इकट्ठे होते थे। वो थी ठंडी मीठे पानी की नदी, जहाँ पक्षी बैठकर आपस में बातें करते और नदी का ठंडा ठंडा पानी पीते। उसी जंगल में एक काली बिल्ली भी रहती थी, जो हर वक्त किसी न किसी पक्षी को भोजन बनाने के चक्कर में रहती। काली बिल्ली, बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आ रही हो और बहुत उदास दिख रही हो। लगता है आज फिर कोई शिकार तुम्हारे हाथ नहीं लगा। मियाऊ, क्या बताऊं लोमड़ी, पक्षी बहुत चालाक हो गए हैं। मुझे देखते ही भाग जाते हैं। कई दिन हो गए मैंने तो किसी पक्षी का एक पंख भी नहीं खाया। अगर पक्षियों का शिकार करना चाहती हो तो नदी पर कब्जा कर लो। ठंडे पानी की नदी, जहाँ दोपहर को सारे पक्षी इकट्ठे होते हैं और काफी देर तक आराम करते हैं। अपनी सहेली लोमड़ी की बात सुनकर काली बिल्ली खुश हो जाती है और खुशी से नाचने लगती है। मियाऊ मियाऊ, ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया। तुमने ठीक कहा लोमड़ी, पक्षी हर रोज दोपहर के वक्त ठंडी नदी पर इकट्ठे होते हैं और मैं उन्हें वहां से आसानी से पकड़ सकती हूँ। कौवे भैया, मैंने तो अपना दाना ढूंढ लिया और बच्चों का दाना भी अपनी टोकरी में रख लिया है। अब चलें, ठंडी नदी पर जाकर थोड़ी देर आराम करते हैं। हाँ चिड़िया रानी, मुझे भी बहुत प्यास लगी है। मैं भी पानी पीना चाहता हूँ। वहाँ तोता भी होगा, थोड़ी देर तोते से बातें करेंगे। कौवा और चिड़िया अपना अपना भोजन उठाते हैं और ठंडी नदी की तरफ उड़ते हैं। ठंडी नदी पर तोता, कबूतर और बुलबुल पहले से ही बैठे हुए थे। कौवे, आज तूने आने में बहुत देर कर दी। हम सब कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैंने तो अपना दाना दोपहर से पहले ही ढूंढ लिया था, लेकिन रानू चिड़िया की वजह से देर हो गई। हाँ तोते भैया, आज मुझे बच्चों के लिए ज्यादा दाना लेकर जाना था। बच्चे कभी कभी रात को भी दाना मांग लेते हैं। सभी पक्षी बैठे बातें कर रहे थे, लेकिन झाड़ियों के पीछे छुपी काली बिल्ली की चमकती हुई आंखें पक्षियों को देख रही थी। अचानक काली बिल्ली छलांग लगाती है और बुलबुल को गर्दन से पकड़ लेती है। भागो भागो, काली बिल्ली आ गई, भागो भागो। सभी पक्षी उड़ जाते हैं, लेकिन बेचारी बुलबुल अपनी जान से चाहती है। मियाऊ, वाह रे लोमड़ी, आज तेरी वजह से मुझे ढेर सारा मांस मिला है। बुलबुल, मोटी बुलबुल खाकर मजा ही आ जाएगा। मियाऊ। काली बिल्ली बुलबुल को उठाकर अपने घर की तरफ चली जाती। पक्षियों में बहुत डर था। दूसरे दिन सभी पक्षी इकट्ठे होते हैं और काली बिल्ली से बचने का हल ढूंढते हैं। ऐसे तो वो एक एक करके हम सबको खा जाएगी। हम सबको नदी पर पानी पीने तो जाना ही है। उसने नदी पर कब्जा कर लिया है। हम जब भी नदी पर जाएंगे वो हमें खा जाएगी। वो झाड़ियों में छुपी होती है। कोई उपाय, कोई ऐसा उपाय ढूंढो जब काली बिल्ली आए तो हमें पता चल जाए। मेरी पत्नी गोरी कौवी बहुत सियानी है, मैं आज गोरी से सलाह करूंगा। रात को कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी कौवी से सलाह करता है। हाँ, मेरे पास इसका उपाय है। हम ऐसा करते हैं,
काली बिल्ली के गले में एक घंटी बांध देते हैं। जैसे ही काली बिल्ली हमारी तरफ आएगी हमें पता चल जाएगा और हम सब वहां से भाग जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। मुझे मालूम था। मेरी पत्नी गौरी कवि इतनी चालाक है, जो कोई अच्छा उपाय ही बताएगी। सभी पक्षी मेरा उपाय सुनकर खुश हो जाएंगे। कालू कौवा पक्षियों को इकट्ठा करता है और अपना उपाय बताता है। हम घंटी मजबूत धागे से बांधेंगे जो कभी ना टूटे। घंटी हमेशा हमेशा बिल्ली के गले में रहेगी, जो भागने पर बजती रहेगी। कौवा बोले जा रहा था, लेकिन सभी पक्षी खामोश बैठे थे। क्या हुआ? क्या तुम सबको मेरा उपाय पसंद नहीं आया? मैं तो बहुत खुश था। कौवे भैया, आपका उपाय तो बहुत अच्छा है, लेकिन मसला ये है कि काली बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। ये सुनकर कालू कौवा भी सोच में पड़ जाता है। हाँ, ये बात तो ठीक है। मेरी पत्नी कोरी कवि ने ये तो सोचा ही नहीं कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। मैं बांधूंगी, बिल्ली के गले में घंटी मैं बांधूंगी। गोरी कवि तेजी से वहां आती है और सबको हैरान कर देती है। नहीं नहीं गोरी, जब तुम बिल्ली के गले में घंटी बांधने जाओगी तो बिल्ली तुम्हें खा जाएगी। चिंता ना करो, इसका उपाय मेरे पास है, मैं कर लूंगी। सुबह सवेरे काली बिल्ली अपने घर के बाहर सोई हुई थी। बिल्ली गहरी नींद में थी और खर्राटे ले रही थी। गोरी कवि और कालू कौवा आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं। गोरी कवि चुपके से घंटी की रस्सी बिल्ली के गले में डालकर गांठ लगा देती है। बिल्ली को पता ही नहीं चलता और दोनों कौवे वहां से उड़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद काली बिल्ली उठ जाती है। मियाओ, मियाओ। बहुत भूख लगी है, दोपहर होने वाली है। नदी पर सभी पक्षी इकट्ठे हो जाएंगे। आज तो मैं मोटे तोते को खाऊंगी या फिर काले कौवे को। मियाओ। बिल्ली जैसे ही छलांग लगाकर चलने लगती है तो उसके गले में घंटी बजती है। बिल्ली एक पल के लिए रुक जाती है। अरे, ये क्या? मेरे गले में घंटी किसने बांधी? ये तो जोर जोर से बज रही है। सबको पता चल रहा है कि मैं आ रही हूँ। ये किसने किया? मियाऊं। बिल्ली परेशान हो जाती है। बिल्ली थोड़ा और आहिस्ता चलती है और आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई नदी की तरफ जाती है। सभी पक्षी नदी से ठंडा पानी पी रहे थे। चिड़िया घंटी की आवाज सुन लेती है। दोस्तों, सुनो सुनो, काली बिल्ली आ रही है, हमें यहाँ से भागना होगा। काली बिल्ली आ रही है। घंटी की आवाज सुनकर सभी पक्षी वहां से भाग जाते हैं। काली बिल्ली अपनी स्पीड तेज करती है और जल्दी से नदी पर पहुंचती है, लेकिन नदी पर कोई भी पक्षी मौजूद नहीं था। ये मुसीबत मेरे गले में इन पक्षियों ने ही डाली है। बहुत चालाक निकले ये पक्षी। अब तो मैं कभी भी किसी पक्षी का शिकार नहीं कर पाऊंगी। वो सब मेरे गले की घंटी की आवाज सुनकर भाग जाएंगे। मियाओ। काली बिल्ली भूखी रहती है और फिर भूख की मारी अपनी सहेली लोमड़ी के पास जाती है। लोमड़ी मेरी सहेली, देखो पक्षियों ने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया। पक्षियों ने मेरे गले में घंटी बांध दी। मैं जब भी नदी की तरफ जाती हूँ पक्षियों को पता चल जाता है और वो उड़ जाते हैं। मियाओ। काली बिल्ली की बात सुनकर लोमड़ी खूब हंसती है। ये तो कमाल का आइडिया सोचा पक्षियों ने, लेकिन चिंता ना करो, मैं तुम्हारे गले की घंटी उतार देती हूँ। मेरे साथ चलो। लेकिन कहाँ लोमड़ी? मुझे कहाँ जाना है? मेरे घर मेरे घर में चाकू है। मैं चाकू से ये रस्सी काट दूंगी और ये घंटी नदी में फेंक दूंगी। काली बिल्ली मान जाती है और लोमड़ी पर भरोसा करके लोमड़ी के साथ उसके घर की तरफ चल देती है। लोमड़ी काली बिल्ली को अपने घर ले जाती है। लोमड़ी लोमड़ी, तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? दरवाजा खोलो, मेरा दम घुट रहा है। माफ करना काली बिल्ली,
मैं भी कई दिनों से भूखी हूँ। तुम कभी मुझ पर भरोसा ना करती अगर तेरे गले में घंटी ना होती। मियाओ। नहीं नहीं, ये धोखा है। तुम मेरी सहेली हो, तुम मुझे नहीं मार सकती। मियाओ। कौन दोस्त कौन दुश्मन? काली बिल्ली, तू अच्छी तरह जानती है इस जंगल में सबको भोजन चाहिए, मुझे भी तुम्हें भी। ऐसे कहते हुए लोमड़ी काली बिल्ली पर हमला करती है और काली बिल्ली को ढेर कर देती है। फिर जंगल के सभी पक्षी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। वो जब चाहे नदी पर जा सकते थे, वो जब चाहे दाना खाने जा सकते थे और काली बिल्ली अपने अंत को पहुंचती है। प्यारे दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।